बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिल को मैनेज करने के लिए एक सार्फ को जो ज़रूरी मालूमात होनी चाहिए, इनमें से एक बिजली इस्तेमाल करने वाली चीज़ का लोड है, जिसको वाट में मेजर किया जाता है। कौन सी चीज़ कितने वाट पावर इस्तेमाल करती है या कितने वाट की है, ये मालूमात तकरीबन हर बिजली इस्तेमाल करने वाली चीज़ पर लगे हुए स्टिकर या बॉडी में दर्ज होती है। 1000 वाट लोड अगर 1 घंटे तक मुसलसल इस्तेमाल हो तो बिजली का 1 यूनिट खर्च होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बिजली पर चलने वाली चीज़ के वाटेज मालूम हो तो ये बात फार्मूला से मालूम की जा सकती है कि इस चीज़ को रोज़ाना कितने वक्त के लिए इस्तेमाल करें तो कितने बिजली के यूनिट्स खर्च होंगे, और फिर खर्च शुदा यूनिट्स को बिजली के टैरिफ यानी मुकर्रर करदा रेट से मल्टीप्लाई करके हर चीज़ का अलग-अलग खर्च रुपयों की सूरत में मालूम किया जा सकता है। लिहाजा ये मालूम करने के लिए कि बिजली पर चलने वाली कौन सी चीज़ कितने वक्त के लिए इस्तेमाल की जाए तो इसका कितना खर्च होता है, इससे बिजली के बिल को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। बिजली पर चलने वाली चीज़ को एम्पेयर मीटर से भी चेक किया जा सकता है। मार्केट में आजकल स्मार्ट डिवाइसेस भी मिल जाती हैं जिनसे दौरान इस्तेमाल बिजली के वाट्स चेक किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और काबिल अमल तरीका यह है कि एनर्जी मीटर से बरकी अशिया के लोड को चेक किया जाए। एनर्जी मीटर से वाट चेक करने का क्या फ़ायदा है? एनर्जी मीटर से बिजली पर चलने वाली किसी भी चीज़ के लोड को चेक करने का फ़ायदा यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बरकी अशिया की कारकर्दगी कम हो जाती है, जबकि इस्तेमाल शुदा बिजली की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिनमें सबसे नुमायाँ फ़र्क पानी की मोटर, सीलिंग फ़ैन, पेडेस्टल फ़ैन, पुराना फ्रिज और यूपीएस की पुरानी बैटरी में ज़ाहिर होता है। बिजली पर चलने वाली चीज़ पर लगे हुए स्टिकर पर दर्ज वाटेज जितने मर्जी लिखे हों, बिजली का बिल एनर्जी मीटर पर चलने वाले लोड के मुताबिक ही आता है। लिहाजा ज़रूरी है कि एनर्जी मीटर से वाटेज को चेक किया जाए ताकि बिजली इस्तेमाल करने वाली अशिया को एतदाल के साथ इस्तेमाल करके बिजली के बिल को कंट्रोल किया जा सके। किसी भी एनर्जी मीटर पर 5 किस्म की रीडिंग एक के बाद दीगरे डिस्प्ले पर ज़ाहिर होती हैं। इन रीडिंग में से 5 नंबर वाली रीडिंग इंस्टेंटेनियस लोड को ज़ाहिर करती है, यानी इसी लम्हा में घर में इस्तेमाल होने वाले लोड वाट्स की सूरत में डिस्प्ले होते हैं। अगर आप एनर्जी मीटर पर ज़ाहिर होने वाली बाकी रीडिंग्स के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देख लें। किसी भी बिजली पर चलने वाली चीज़ के वाट्स मालूम करने के लिए घर के तमाम लोड को ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद अगर 5 नंबर वाली रीडिंग 00 है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर की वायरिंग दुरुस्त हालत में है, और अगर तमाम लोड ऑफ़ करने पर 5 नंबर वाली रीडिंग 00 ना हो तो इसका मतलब यह है कि मीटर के बाद घर में किसी भी जगह से कोई तार शॉर्ट है और करंट किसी दीवार वगैरह से होकर ज़मीन में जा रहा है। जिन चीज़ों को हम बारी बारी चेक करेंगे, इनमें से सबसे पहले नंबर पर पानी की मोटर है। इस वीडियो में हम जेडी ब्रांड की 050 वाट की मोटर का लोड चेक करेंगे, जिसको सबमर्सिबल पंप या फिर आम में मिसाइल मोटर कहते हैं। इस मोटर की पैकिंग पर कंपनी की जानब से जो लोड दर्ज है वो 0.5 kV है। 1 हार्स पावर में 744 वाट्स होते हैं। इसी तरह ये मोटर चूँकि आधे हार्स पावर की है तो इसके 373 वाट्स बनते हैं। अब देखें कि जब हम मोटर ऑन करते हैं तो इसका लोड 570 वाट डिस्प्ले हो रहा है। इसकी वजह यह है कि पानी की मोटर से वाटर टैंक जितना दूर या ऊंचा होगा, मोटर पर लोड इसी कदर ज़्यादा होगा। नंबर 2, इसके बाद इस्त्री है। इसकी बॉडी पर दर्ज लोड 920 से लेकर 1000 वाट तक लिखा हुआ है, जबकि इसको ऑन करने पर एनर्जी मीटर 1016 वाट डिस्प्ले कर रहा है। तीसरे नंबर पर फ्रिज है, जिसके स्टिकर पर 169 वाट लिखा हुआ है, और जब हम इसको ऑन करते हैं तो मीटर पर 319 वाट डिस्प्ले हो रहे हैं। ये फ्रिज नॉन इन्वर्टर है। चौथे नंबर पर फुल साइज का एयर कूलर है, जो कि काफ़ी पुराना है। इस पर किसी भी जगह कोई वाट्स का जिक्र दर्ज नहीं। इसको ऑन करें तो लोड 323 वाट शो हो रहा है। 5वें नंबर पर LED बल्ब है, जो कि 13 वाट का है और ऑन करने पर 13 वाट ही डिस्प्ले हो रहे हैं। 6ठे नंबर पर छत का पंखा, जिस पर अमूमन 100 वाट दर्ज होते हैं। इसको ऑन करें तो लोड 124 वाट डिस्प्ले हो रहे हैं। सीलिंग और पेडेस्टल फ़ैन की रफ्तार जब कभी कम होती है तो बहुत से इलेक्ट्रीशियन हजरात इसमें कंपनी की तरफ से लगे हुए कैपेसिटर को हटाकर ज़्यादा MUF रेटिंग वाला कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे पंखे की स्पीड तो तेज़ हो जाती है लेकिन इसके वाट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं।
7वें نمبر پر چائنا کی LCD ہے جس پر 50 واٹ درج ہیں اور اس کو آن کرنے پر انرجی میٹر پر 49 واٹ ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ تو اسی طریقہ سے آپ گھر کے استعمال کی باقی تمام بجلی پر چلنے والی اشیاء کا لوڈ معلوم کر سکتے ہیں۔ معلوم شدہ یونٹس کو بجلی کے ریٹ سے ملٹیپلائی کرنے پر آنے والے بل کی اپروکسیمیٹ قیمت نکالی جا سکتی ہے۔ بجلی کا ٹیرف یا قیمت کا انحصار 3 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، نیپرا کی طرف سے مقرر کردہ بجلی کی اصل قیمت جو ملکی حالات کی وجہ سے اکثر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، ٹائم آف یوز یعنی کہ پیک اور آف پیک آور یعنی بجلی کس ٹائم پہ استعمال ہوئی ہے۔ اور نمبر 3، صارف کا پروٹیکٹڈ یا ان پروٹیکٹڈ ہونا۔ پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے اس لنک پر کلک کر کے مکمل ویڈیو دیکھ لیں۔ بجلی کی قیمت نیپرا کے ٹیرف سے دے کر آپ اپنی استعمال شدہ یونٹس کو اس ریٹ سے ضرب دینے پر بل کی اپروکسیمیٹ قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت بشمول ٹیکس 30 روپے ہے، تو اس چارٹ کے مطابق پانی کی موٹر 1 گھنٹہ 45 منٹ اگر چلے تو اس کی قیمت 30 روپے بنتی ہے۔ اسی طرح استری 59 منٹ یعنی تقریباً 1 گھنٹے تک چلے تو اس کی قیمت 30 روپے بنتی ہے۔ فریج 3 گھنٹے 8 منٹ چلے تو 30 روپے، ایئر کولر 3 گھنٹے 5 منٹ، LED 13 واٹ کا 6.5 ماہ تقریباً، چھت کا پنکھا 8 گھنٹے، LCD ٹی وی 20 گھنٹے۔ اس چارٹ کی مدد سے ہم نے 1 یونٹ تک استعمال ہونے والے وقت کو کیلکولیٹ کر کے بجلی کی قیمت نکال لی ہے۔ اسی طرح ہم اسی فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے 1 مہینے کا ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ بل نکال سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔